बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर तलबा और दुकानदार, बिज़नेसमैन, कुछ ऐसे लोग जो वाबस्ता हैं और बल्कि हर ज़िंदगी के हर शोबा का इंसान जो है उसको मैथ की ज़रूरत पड़ती है। और मैथ में जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये करने के लिए एक बाकायदा एक फ़ार्मूला है, लेकिन जब हम बग़ैर फ़ार्मूले के करेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। और मैंने जब भी देखा है, अक्सर जो तलबा हैं जो तो पढ़ के आ रहे हैं लेकिन उनको भी याद नहीं होता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ना सिर्फ तलबा बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के इंसान जो है वो इस टेक्निक को सीख ले। और ये टेक्निक बड़ी आसान है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जब भी जमा तफरीक करनी होगी तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए उसका नाम है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के बारे में तफसील हम आपको बताते हैं। बोर्ड मास के ज़रिए आप किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे और उसको हल करने का बड़ा आसान तरीका है, और जैसे ही उसको हल करेंगे आपके सामने जवाब आ जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपके सामने स्क्रीन पर जी बोर्ड मास, ये बोर्ड मास है क्या? ये एक आपको जो मैं बार बार कह रहा था कि बोर्ड मास। तो बोर्ड मास जो है इसमें 20 से मुराद ब्रैकेट है, इसमें छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट जो होगी उसे बोर्ड मास कहते हैं। और सबसे पहले हमने इसको ख़त्म करना है भाई किसी भी इक्वेशन में से। उसके बाद है ऑफ, ओ जो है ओ से मुराद ऑफ है। और ऑफ जो है ये 3 किस्म का होता है। ये एक तो पावर ऑफ, जैसे कि आप सामने नज़र आ रहा है 3 की पावर 2। इसी तरीके से फिर दूसरा जो ऑफ है वो हमने करना होता है परसेंटेज 25, जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है तो अगर किसी इक्वेशन में आ जाए। और फ्रिक्शन में है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं जिसको हमने पहले सॉल्व करना होता है। तो ये ब्रैकेट से हल करने के बाद हमने इन चीज़ों को ऑफ करना होता है। उसके बाद जी है डिवीजन, ये बड़ा आसान सा आगे आ जाता है, डिमास जिसे हम कहते हैं। और बोर्ड मास ज़रा मुश्किल हो जाता है। जब हम एग्जाम्पल देंगे तो उसमें भी हम ऐसे करेंगे, पहले डिमास की आपको एग्जाम्पल देंगे और बाद में बोर्ड मास की देंगे। तो देखिए जी, डी से डिवीजन है, सबको पता है। एम से मुराद मल्टीप्लिकेशन है, ए से एडिशन है और सिंबल उसके सामने लगाए हुए हैं हमने सबके। और सब्ट्रैक्शन जो है ये माइनस है जी। नेक्स्ट जो है हमारा पेज देखिएगा जिसमें हम आपको इनको थोड़ा थोड़ा जो है हल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बोर्ड मास जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हर ब्रैकेट के अंदर हम उसको सॉल्व करने लगे हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है जी। इसमें सबसे पहले जी बी है, बी ब्रैकेट्स, हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है। 10 इंटू आगे ब्रैकेट है शुरू जी हमारी 4 + 2, ये जो ब्रैकेट बंद हो गई है। अब सबसे हमने पहले क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 + 2, इन दोनों को हमने ऐड किया जी। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ऐड, वैसे तो हमारा जो है वो सेकंड लास्ट है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ गया तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमने उसको हल करना है। तो 6 और उसके बाद मल्टीप्लाई जो है 10 आ रहा है जी। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं, तो हम ये 60 आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट है जी ऑफ यानी पावर ऑफ करनी है हमने। तो 5 + 2 की पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट थी, ब्रैकेट इसमें है नहीं तो ऑफ करेंगे हम। तो ऑफ जो है 2 की पावर 2, तो 2 2 * 4, तो ये 4 हो गया। 5 + 4 = अब ऐड करना है हमने, तो 9 हो गया। नेक्स्ट है जी डिवीजन, डिवाइड जैसे कहते हैं। तो डिवीजन में देखें 10 + 6 / 2। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, प्लस नज़र आ रहा है हमें, लेकिन क्या करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड 6 को जब डिवाइड किया जाए 2 से तो ये आंसर आएगा 3, और प्लस 10 जो है हमारा पहले ही आ रहा है, तो 10 + 3 = 13। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेशन, इसमें देखिएगा जी 10 - 4 × 2। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को करना है, तो 4 × 2 = 8, तो 8 हमने लिख दिया। और उससे पहले माइनस है और 10, तो 10 में से 8 निकालें तो जी हमारे पास बचेंगे 2। शाबाश, वेरी गुड, आपको भी समझ आ रही होगी। ये अब आपके सामने जी एडिशन। तो देखिए जी एडिशन जो है इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो एडिशन हम नहीं करेंगे क्योंकि जो है बोर्ड मास के तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो पहले करेंगे। तो 10 × 4 जो है = 40 + 7, और फिर उसके बाद हम एडिशन करेंगे जी, और ये 47। उसके बाद है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में 10 / 2 - 3। तो ये देखें जी, हमने सबसे पहले क्या करना है, वैसे तो माइनस है हमें करना चाहिए था, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि डिवीजन पहले आ गई है। तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 - 3 तो = 2। तो ये हमारा जो है जी आपको समझ आ गई होगी। बड़े आसान तरीके से हमने इसमें समझाने की कोशिश की है और बड़ा ईजी हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट जी आपके सामने जी एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिएगा इसकी इक्वेशन जो है आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। हाँ जी, देखिएगा जी, इसमें लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट जो है 10 + 15 / 5 × 4 - 2 × 2।
तो ब्रैकेट बंद हो गया जी। अब हमने ब्रैकेट को ऑफ़ करना है, लेकिन ऑफ़ करने के लिए इसके अंदर जो हैं वो जितने भी हमारे जो हैं वो डिजिट उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास के असूल के मुताबिक हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डिवीज़न आ गई है। तो 15 डिवाइड बाई 5 तो ये 3 होता है जी। तो हमने जी इसको लिखा 3 और बाकी चीज़ें वैसे ही हमने लिख दी, बाकी डिजिट जो हैं हमें वैसे लिख दिए गए। उसके बाद देखिएगा जी हमने करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 3, ये जो 4 इंटू 3 या 12 होता है, बाकी वैसे ही लिखेंगे हम। अब हमारे सामने देखिए कि इनको हमने जब ऐड किया 10 और 12 को, तो ये हो गया 22 और -4 जी। आपके सामने आ गए 22 -4, और 22 से -4 निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। अब जी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट जो है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 72। तो इस तरह ये मिसाल हमारी हल हुई। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 जी। अब देखिएगा जी, इसके इक्वेशन देखें, आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे। 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 और 3 और 5 ब्रैकेट हैं। अब इनको हमने सबसे पहले जी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में है 3 + 5, 3 + 5 = 8 और 8 लिख दिया हमने जी। अब नेक्स्ट जो है हमने पावर ऑफ करनी है जी। पावर है 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगी जी 4। तो ये बाकी से हम वैसे ही लिखेंगे। अब उसके बाद है जी डिवीजन। तो डिवीजन जो है 18 डिवाइड बाय 6 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3, बाकी हम वैसे ही लिखेंगे जी। नेक्स्ट जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ गया, -4 + 18 वैसे लिख देंगे, 8 लिख देंगे हम। उसके बाद जी आप देखिएगा हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 और 8 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखें इधर दरमियान में -4 आ रहा है, इसको हम नहीं करेंगे, हम करेंगे 9, क्योंकि जो नहीं लिखा होता वो प्लस ही होता है। 9 और 8 को जमा किया तो ये हो गए 17 और -4 वैसे लिख दिया। और बड़ा आसान सा है, अब इसको माइनस करें आप तो 13 आंसर आपके सामने है। तो उम्मीद है कि आपको बोर्ड मास जो है आसानी से समझ आ गई होगी। अब किसी भी किस्म की इक्वेशन हो तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। शुक्रिया।